अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास नूर। आप मौजूद हैं चैनल मेरी आवाज़ पर। तारीख़ का ये सफ़र शायद आपको दुश्वार लग रहा हो, मगर मज़ेदार ज़रूर है। हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री समटाइम्स बहुत ड्राई फील होती है, पढ़ने का दिल नहीं चाहता, मगर जब हम किताबें खोलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं तो हम उस दौर में पहुंच जाते हैं जब ये तारीख़ तख्लीक की जा रही थी। इस दौर के लोग गैर मामूली सलाहियतों के हामिल थे। आज हम बात करने लगे हैं चाइनीज़ सिविलाइजेशन की। चाइनीज़ सिविलाइजेशन जिसने दुनिया को बहुत सी चीज़ें न सिर्फ दी, मुतारिफ़ कराईं, बल्कि उनका इस्तेमाल भी बताया। आने वाली वीडियोस में हम यकीनन चाइनीज़ की उन इन्वेंशन पर बात करेंगे वो जो कि गैर मामूली थी। आज हम बात करते हैं चाइनीज़ सिविलाइजेशन कहाँ पे फ्लरिश हुई, कहाँ पर परवान चढ़ी और किस तरह ये सिविलाइजेशन दुनिया से अलग थलग रही। चाइनीज़ सिविलाइजेशन आज से करीबन 8,500 साल पहले सेंट्रल एशिया के ईस्ट की जानिब गहरे वादियों, पहाड़ों, चट्टानों और दरियाओं में घिरी हुई थी। ये काफ़ी अरसे तक दुनिया से बिल्कुल अलग थी। चाइनीज़ सिविलाइजेशन 8,500 साल पहले वैलीज़ ऑफ येलो रिवर का नाम सुन के आप यकीनन शुश्तर रह गए होंगे कि भला ये भी कोई दरिया का नाम हो सकता है। जी हाँ, येलो रिवर जो कि चाइना में मौजूद था। ये बहता हुआ दरिया जो कि चाइना में बह रहा था, अपने साथ एक सिविलाइजेशन को भी परवान चढ़ा रहा था। वहाँ पर मौजूद सरसब्ज़ वादियाँ ज़िंदगी का एहसास दिला रही थी। चाइनीज़ सिविलाइजेशन जो सेटल हुई येलो रिवर के पास जो कि नॉर्थ वेस्ट की जानिब था, साथ में एक और दरिया यांगसी रिवर जो कि साउथ की जानिब था। ये दोनों दरिया इसी नाम की वजह से समटाइम्स टू रिवर सिविलाइजेशन की तरह ये भी दो दरियाई तहज़ीब कहलाती है। इसका दूसरा पॉइंट कि तारीख़ में उस दौर ना तो कोई रिटन रिकॉर्ड मौजूद था और ना ही कुछ ऐसे एविडेंसेस मौजूद थे जिसकी बिना पर हम उस तारीख़ को ज़्यादा जान सकें, जिसकी वजह से हिस्टोरियंस को काबिल कदर और काबिल गौर कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिले। लिहाजा इसकी तारीख़ बहुत सिमटी हुई है। चाइनीज़ सिविलाइजेशन जो कि काफ़ी घनी वादियों में, जंगलात में और दरियाओं के दरमियान थी, अपने साथ एक बहुत ज़रख़ेज़ सिविलाइजेशन को ज़रख़ेज़ करती हुई परवान चढ़ रही थी, आगे बढ़ रही थी। वहाँ पर चाइनीज़ लोग मिलेट, राइस और इसके अलावा बहुत से दूसरे मवेशी जानवरों को अपना ज़रिया मुआश के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का वसीला बनाए हुए थे। ये तहज़ीब चूँकि दुनिया से अलग थलग रही, लिहाजा उनका ये अक़ीदा था कि ये तहज़ीब यानी कि ये इलाका सिर्फ़ सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, यानी उनका ये मानना था कि इस इलाके में ही ज़िंदगी के आसार नमूदार हुए हैं और परवान चढ़ रहे हैं, जबकि दीगर दुनिया के बाकी हिस्से वहाँ कोई ज़िंदगी के आसार मौजूद नहीं। हिमालय से वस्त की जानिब ये लोग ये सोचा करते थे कि हिमालय की दूसरी जानिब ज़िंदगी नापैद है। आइए बात करते हैं कि ऐसा क्यों था। दरअसल यहाँ चाइनीज़ सिविलाइजेशन में मौजूद जो भी पहाड़, वादियाँ, चट्टानें, रेगिस्तान मौजूद थे, उन्होंने इनका रास्ता बाकी दुनिया से रोका हुआ था। जब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की, इंडस वैली, रिवर नाइल सिविलाइजेशंस पर, तो ये सिविलाइजेशन आपस में एक दूसरे से न सिर्फ इंटरकनेक्टेड थी बल्कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी किया करते थे, जिसके बाइस इनके हालात जैसा कि रिवर वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सी स्टैम्प्स, मोहरें, कॉइन्स हमें मेसोपोटामिया में मिली हैं। इसके अलावा इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ भी यही मामला रहा। चुनाचा इन सबूतों की बुनियाद पर हम यह कह सकते हैं कि ये सिविलाइजेशन आपस में न सिर्फ तिजारत किया करती थी बल्कि खाना बदोशी की ज़िंदगी इख्तियार किए हुए काफ़ी कबीले वहाँ न सिर्फ आया जाया करते थे बल्कि उनके साथ मरासिम भी रखते थे। ये
چائنا کی سویلائزیشن کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا۔ چائنا کی سویلائزیشن جب پروان چڑھ چکی تھی تو اس کے بعد وہی قبائلی نظام قائم رہا، مگر جب یہ قبیلے طاقتور ہوئے تو طاقت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں اپنی چھوٹی سلطنتیں بنا لی۔ اگلی ویڈیو میں ہم ان چھوٹی سلطنتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کو ہم نے 4 ڈائناسٹیز میں کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری پچھلی ویڈیو جو کہ ایجپشن سویلائزیشن ہے اس کو دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کریں۔ جاتے ہوئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ میں ہوں وقاص نور، اللہ حافظ۔